वृद्धावस्था में अक्सर लोग दूसरों की मदद पर निर्भर हो जाते हैं, परंतु खैराबाद में जन्मे राशिद रिजवी का अंदाज कुछ अलग है। सन 1965 में बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद से सरकारी सेवा आरंभ की। 2013 में नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 7 वर्षों तक निरंतर विभाग की सेवा करते रहे। ऐसे विरले लोग ही होंगे जो कार्य मुक्त होने के बाद भी सरकारी कामकाज को ड्यूटी की तरह करते रहे। आज भी पूरे मन से जरूरत पड़ने पर विभागीय कार्यों में सहयोग व समाज सेवा के कार्यों में लगे रहना राशिद बाबू की दिनचर्या का हिस्सा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं व राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पिछले 55 वर्षों से निरंतर सक्रिय भागीदारी भी समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर 77 साल की उम्र में भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले राशिद रिजवी ने आई इंडिया से कहा, मेरा वतन खैराबाद है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी दर्जा 5 तक मैं वहीं क्या कहते हैं पढ़ता रहा और उसके बाद में सीतापुर में अपने ननिहाल में शिफ्ट हो गया, जहाँ से कक्षा 6 में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सन जुलाई 56 में एडमिशन लिया और वहाँ 10 क्लास तक पढ़े और उसके बाद आरडी कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया और इसी बीच में आईजीटी बॉम्बे पास किया हमने। सर्विस के सिलसिले में क्योंकि हमारी हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी 6 फुट के ऊपर, तो मिलिट्री पुलिस पीएससी जाता रहा, मगर बचपन से आई साइट वीक थी इसलिए कहीं एडजस्ट नहीं हो पाया। मजबूरन हमारे फादर सीतापुर म्यूनिसिपल बोर्ड में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, वहीं से मैंने सन 65 से मैंने सर्विस क्लर्कल जॉब में शुरू, नगर पालिका में क्लर्कल जॉब में मैंने सर्विस की। मतलब यह है कि शुरू प्रारंभिक काल जो हमारा रहा वो विभिन्न सेक्शन में, कभी टैक्स ऑफिस में, कभी अकाउंट ऑफिस में। सन 67 में प्राइमरी स्कूल पीएससी में मुझे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया गया और 14 मार्च सन 69 तक मैं वहाँ सहायक अध्यापक पद पर रहा। उसी क्रम में 15 मार्च 69 को काले नगर शिक्षा अधिकारी सीतापुर में क्लर्कल जॉब में भी आ गया है और तब से निरंतर वही काम करता रहा। 30 जून सन 72 में बेसिक शिक्षा परिषद बन जाने से मेरी सेवाएं बेसिक शिक्षा परिषद में स्थानांतरित हो गई, बल्कि पूरा नगर पालिका का पूरा शिक्षा विभाग ही उधर स्थानांतरित हुआ, मगर कार्यालय जो है नगर पालिका परिसर में ही लगता रहा। निरंतर सेवाएं जारी रहीं। 31 जुलाई सन 1906 में मैं कार्य नगर शिक्षा अधिकारी से प्रथम श्रेणी लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। 2014 में निवृत्त हुआ, 6 में सेवानिवृत्त हुआ, 2006 में, हाँ 6 बार सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के दिन तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी श्री ब्रह्मताई शर्मा ने कहा कि आज आपका समारोह नहीं है बल्कि सम्मान समारोह है और आपसे रिक्वेस्ट है कि कार्यालय संपर्क बनाए रखिए और निरंतर मतलब जो है कि आप आते रहिए। तो मैं अपने कार्यालय में संपर्क बनाए रखा मैंने और सन 13 तक मैं निरंतर दोपहर के बाद जाता रहा। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब यह है कि जब कभी बुलाया जाता है या आवश्यकता होती है तो चला जाता हूँ। सेवा काल में मैं चूँकि शिक्षा विभाग में था तो जो बच्चों के खेल कूद होते थे, रैली वगैरह होती थी, उनमें मेरा शुरू से सहयोग का योगदान बना रहा और इसी साथ साथ जो पल्स पोलियो रैलियाँ निकलती थी उनमें मेरा योगदान रहा और उसी समय को उसको सीएमओ ने एक प्रमाण पत्र भी दिया। जो आज बुजुर्गों की स्थितियां आप देख रहे हैं, वृद्धाश्रम में देख रहे हैं, आसपास भी अपने आप की नज़र में आते होंगे लोग,
ऐसे जो तिरस्कृत टाइप के हैं, अपमानित होते रहते हैं, ऐसे लोगों के विषय में क्या कहें? बुजुर्गों के प्रति मैं तो ये कहूँ, मैं चूँकि हमारे यहाँ शुरू से पढ़ने लिखने के बाद लोग सर्विसेज में रहे, सर्विस में रहने की जब तक व्यक्ति सर्विस में रहता है तब तक तो वो बिजी रहता है और उसके बाद वो मन जो है निष्क्रिय हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने को सक्रिय रखिए। हम जब तक सेवा काल में रहे तो जितने भी रिटायर होते थे हमारे यहाँ अध्यापक समाज था उसमें, तो उसमें पेंशन पेपर उनके तैयार में बनाता था। रिटायरमेंट के बाद अभी जो संपर्क में है या कार्यालय में सहयोग चाहता है तो मैं देता रहता हूँ और अभी जो है पेंशन के कि कुछ न कुछ उसमें मेरी मदद बनी रहती है। एक वजह और भी है कि नगर पालिका में पेंशन नहीं थी। हमारे फादर 35 साल मुस्लिम बोर्ड में रहे और जब रिटायर हुए 39 से 74 में रिटायर हुए तो पेंशन नहीं मिली। तो हमको पेंशनर से एक हमदर्दी पैदा हुई और जितने भी पेंशनर्स हमारे विभाग के थे उन सब में यदि कोई खुदा न ख्वास्ता किसी की पेंशन डेथ हो गई तो फैमिली पेंशन है, जो संपर्क करता हमसे है तो जो हमसे संभव होता है देते हैं, आप भी देते हैं। अच्छा, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो है बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ सक्रियता जो है बनी रहती है, किसी न किसी काम में बिजी रहना चाहिए और जो यथासंभव जो नेक काम हुए उन्हें कीजिए। जो आपका नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है तो साहब, आज के अवसर पर अंतिम प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी का जो बुजुर्गों के प्रति बर्ताव है, ऐसे माहौल को देखते हुए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी जो है, अब आज का दौर जो है, जो पुरानी तहजीब थी, जो सभ्यता थी, जो छोटे बड़ों का अदब था, वो चीज़ जो है उसमें कमी महसूस हो रही है। और ये ज़रूरी है कि जो नई पीढ़ी है वो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करे, बुज़ुर्गों की सेवा करे, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दे। अगर ये वो करेगा तो उसको भी उसके जो है आने वाली पीढ़ी उसको भी इज़्ज़त मिलेगी, उसको भी उस लोग सेवा करेंगे, उसको भी क्या कहते हैं तो आराम मिलेगा। आज के दौर में जो है ये इसकी हमको कुछ कमी नजर। जो लोग अपने माँ बाप को, अपने घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपके वो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा जो करते हैं वो उनके साथ बहुत बड़ी गैर इंसाफ़ी करते हैं, बहुत बड़ा उनका अन्याय है जिसका उन माँ बाप से वजूद है और वो इस काबिल हुआ है, इस धरती के ऊपर है और जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है और उनको अगर आखिर में छोड़ रहा है तो वो भाई बहुत बड़ा गुनहगार है और वो आगे वो उसको भी भोगना पड़ेगा। अगर वो अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ आया है तो उसको भी पिछली पीढ़ियाँ जो हैं वो माफ़ नहीं करेंगी और उसके घर के लोग भी आइंदा उसके साथ यही कर सकते हैं। मतलब है खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।